बुखारे की चटनी जो कि शादियों पे आप लोगों ने अक्सर खाई होगी वो बनाएंगे। उसके लिए तकरीबन 1 से 1.25 किलो के दरमियान ये आलू बुखारे हैं। इसमें से मैंने कुछ को छीला है, कुछ को नहीं छीला। उसकी वजह यह है कि वैसे तो नॉर्मली ये सारे छील के डाले जाते हैं और फिर एंड में फूड कलर डाल दिया जाता है, तो ये छिलकों का अपना रंग इसमें आ जाएगा, तो हम फूड कलर फिर यूज़ नहीं करेंगे। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर जाएगा, 1/2 टीस्पून नमक है, आप लोग अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। 1 कप चीनी है। पानी इसमें इतना ऐड करना है कि ये आलू बुखारे पूरे डूब जाए इसके अंदर। तकरीबन 2 लीटर के करीब इसमें पानी जाएगा और इसको हम पकने के लिए रखेंगे तकरीबन 15-20 मिनट के लिए। आलू बुखारे को उबलते हुए 15 मिनट हो गए। उसके बाद हमने ये छिलके जैसे ये ऊपर आ जाते हैं फ़ौरन ही हमने इनको, जैसे टमाटर भी हम जब बॉईल करते हैं तो वो उनके छिलके ऊपर आ जाते हैं और इस तरह चिमटे से पकड़ के आप आराम से इसको रिमूव कर सकते हैं। इन छिलकों को अब हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद इसको आप देखें ये पानी में लाल रंग भी आ गया, इनका कुदरती छिलकों का कलर जो था वो इसमें आ चुका है। ये छिलके रिमूव करने के बाद फिर हम अपना मसाला जो हमने काली मिर्च और चीनी और नमक रखा हुआ है वो डालेंगे। अब हमने छिलके तमाम निकाल दिए हैं, इसमें नमक डालेंगे, काली मिर्च 1/2 टीस्पून वो रखी हुई है वो डालेंगे। 1/2 टीस्पून से अगर आप लोगों को मिर्ची ज़्यादा का वो हो तो कम भी कर सकते हैं। और 1 कप हमने चीनी डालनी है इसके अंदर। और असल में इसको पकाने का जो है वो उसका मकसद ही ये है कि इसमें तार का शीरा बनाना है, 2 तार का शीरा, वरना ये चटनी ख़राब हो जाती है। इसके लिए 2 तार का शीरा अभी जैसे ही पकेगा इसको इतनी देर पकाना है कि ये शीरा चीनी जो है वो शीरा पानी में मिक्स होके शीरा बन जाएगी, तो वो इतनी गाढ़ी हो कि ये मैं आपको उसके बाद बताऊंगी जैसे ही वो बनेगा कि किस वक्त तक ये इसको पकाना है। अब इसको आंच तेज करके हमने अच्छा सा पका लेना है। हमारे आलू बुखारे को पकते हुए तकरीबन आधा से पौना घंटा हो गया है और इसकी पहचान ये है कि अब हमने ये टिश्यू पेपर को तय करके इसमें हमने शीरे को डाल के देखना है। ये फैलना नहीं चाहिए, ये बिल्कुल वहीं रुक जाना चाहिए, ये इस तरह। और इस तरह अगर ये एक मोती की तरह बैठ जाएगा, ये हमारा फैल गया है, तो इसका ये थोड़ा सा अभी 1-2 मिनट और पकना है। उसके बाद ये बिल्कुल ऐसा मोती की तरह बैठना चाहिए कि ये लगे कि ये मोती है। शीरा जैसे ही रेडी हो उसके बाद हमने ये चारों मगज़, बादाम और पिस्ता लिए हुए हैं डालने के लिए। आप लोग चाहें तो खाली चारों मगज़ भी डाले जाते हैं इसमें। थोड़े से हम अभी इसमें ऐड कर रहे हैं और थोड़े से हम ऊपर से डेकोरेशन के लिए करेंगे। बस इसके बाद ये आलू बुखारे की चटनी बिल्कुल रेडी है। चटनी हमारी बिल्कुल रेडी है। ऊपर से हमने ये पिस्ते, बादाम और चारों मगज़ डालने हैं। बस ये डेकोरेशन के लिए ऊपर से डाल दिए हमने पिस्ते, बादाम और चारों मगज़। आप चाहें तो सारे अंदर डाल के भी इसको दोबारा से पका सकते हैं। बस ये आलू बुखारे की चटनी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आएगी। बस मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।